एक छुपी हुई हकीकत बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। आज हम एक और दिलचस्प सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सवाल ये है कि क्या फरिश्ते, जिन और शैतान एक ही मखलूक के तीन दर्जात हैं? सुनने में तो ये बात निहायत नामुनासिब बल्कि कदरे गुस्ताखाना मालूम होती है, लेकिन क्या वाकई गुस्ताखी की बात है या इस बात में कोई हकीकत भी है? तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पहले वीडियो के मुताबिक एलियंस जो सारी दुनिया में देखे जा रहे हैं वो ही जिन्नात हैं। तो आज ज्यादातर पाए जाने वाले जिन्नात सुरमई रंग के होते हैं और आज सारी दुनिया में उन्हें ग्रे एलियंस या सुरमई एलियंस के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुरमई रंग किन दो रंगों से मिलकर सुरमई बनता है? तो आप काले और सफेद रंग को मिला दें तो आपको सुरमई रंग मिल जाता है। एनालिटिकल, आइए हम फरिश्तों, जिन्नात और शैतान को देखते हैं कि शैतान काला है जबकि फरिश्ता सफेद है और जिन्नात सुरमई। अब हम सुरमई जिन से काला रंग यानी शैतान निकालते हैं तो देखिए कि ये तो सफेद बन गया और फरिश्ता निकाल आया। फिर हम सुरमई जिन से सफेद रंग निकालते हैं तो वो काला जिन बन जाता है और शैतान बन जाता है। हकीकत यह है कि ये सिर्फ हमारे जहन की इख्तरा नहीं है बल्कि कुरान पाक भी इस बात की तस्दीक फरमाता है कि नेकोकारों के चेहरे रोशन, दरख्शां और नूरानी होंगे, जबकि बुरे लोगों के चेहरे तारीक, सियाह और बोझल बना दिए जाएंगे। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला तो खुद कुरान पाक में हम मुसलमानों को ये अजीम सबक सिखाता है कि अपने लिए अल्लाह से नूर मांगो। जरा गौर कीजिए, अगर नूर कोई ऐसी मखसूस शय होती जो सिर्फ फरिश्तों ही के लिए मुख्तस होती तो फिर अल्लाह ताला क्यों हमें ये दुआ सिखाता कि हम भी अल्लाह ताला से नूर के तलबगार बने। इससे साफ जाहिर होता है कि नूर कोई मखलूक नहीं बल्कि एक हालत है, एक रूहानी मकाम है जिसे हर मोमिन, हर बंदे खुदा अपनी कोशिश, तकवा और सच्चाई के जरिए हासिल कर सकता है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आइए एक लम्हा ठहरते हैं और गौर करते हैं कि कुरान मजीद फरिश्तों को किस नजर से देखता है। क्या वाकई फरिश्ते नूर से बनी कोई और मखलूक हैं या वो नेक जिन्नात हैं जिन्हें उनकी पाकीज़गी, इताअत और नेकी के सबब अल्लाह ताला ने एक एजाजी लक़ब फरिश्ता अता फरमाया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम इंसान भी कभी किसी नेक सीरत, मासूम तबीयत इंसान को महज मुहब्बत से फरिश्ता कह देते हैं। जी हाँ, यही बात हमें कुरान मजीद में भी नजर आती है। सूरह यूसुफ में वो लम्हात याद कीजिए कि जब मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर बेसाख्ता बोल उठी, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। तो आइए कुरान में बराह रास्त पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों की क्या हकीकत बयान फरमाता है। वक़ालु तख़ज़र रहमानु वलदा सुब्हानहू बल इबादुन मुकरमून। जिन्हें ये लोग उसके बेटे या बेटियां कहते हैं वो तो महज उसके इज्जतदार बंदे हैं। आइए जरा गौर से देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरिश्तों की जो असल हकीकत बयान फरमाता है वो कोई ऐसी अजीब व गरीब मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह ताला खुद अपने अल्फाज में उन्हें मुअज़्ज़ज़ बंदे करार देता है। यानी वो अल्लाह ताला के नेक, फरमाबरदार और मोहतरम बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने फरिश्तों का लक़ब दे दिया है। ये तसव्वुर के फरिश्ते महज नूर से बनी कोई बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक है, ये दरअसल इंसानी ख्यालात की पैदावार है, न कि कुरान पाक की वाज़ेह तालीम। यही नहीं बल्कि कुरान हकीम बारहा ये ऐलान फरमाता है कि नेकोकारों के चेहरे रोशन, दरख्शां और नूरानी होंगे, जबकि बुरे लोगों के चेहरे तारीक, सियाह और बोझल बना दिए जाएंगे। तो आइए हम कुरान करीम की इन वाज़ेह आयात को खुद पढ़ते हैं और सच्चाई के इस नूर से रोशनी हासिल करते हैं। पहले तो हम इस बात की मुकम्मल वजाहत कर दें कि पूरे कुरान पाक में
یہ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یا شیطان کو کیسے تخلیق فرمایا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے تخلیق فرمایا، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی حدیث قرآن پاک کے متصادم ہو تو اس حدیث کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ آپ جب یہ ویڈیو تھوڑا سا اور دیکھیں گے تو ہماری بات آپ کے سامنے روز روشن کی طرح کھل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہمارا بھی سوال ہے، وہ یہ کہ کیا قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ نیک انسان کو اور برے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق فرمایا؟ نہیں نا؟ کیوں نہیں؟ جواب یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان اور فرشتوں کو کیسے تخلیق فرمایا، یہ اس ہی وجہ سے قرآن پاک میں نہیں لکھا، کیونکہ نیکی اور بدی انسان کی ہو یا جنات کی، مخلوق اگر ایک ہی ہے تو الگ سے لکھنے کا کیا مقصد؟ تو کیا یہ صرف ایک تخیل ہے؟ نہیں، قرآن پاک بھی ہمارے اس مشاہدے کی تصدیق فرماتا ہے۔ جب ہم سورۃ البقرہ کی وہ مشہور آیت پڑھتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو بسانے والا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اگر سچے ہو، کیا واقعی فرشتے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اسی آیت مقدسہ میں آگے لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 31۔ اب ذرا غور فرمائیے، اگر اللہ تعالی حقیقی، معصوم، کامل فرشتوں سے مخاطب ہوتا تو کیا ان سے یوں فرماتا اگر تم سچے ہو؟ کیا خالق کائنات کو اپنے نورانی کامل فرشتوں پر شک ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں تمام مسلمان جانتے ہیں کہ وہ نہ تو گناہ ہی کر سکتے ہیں، نہ ہی جھوٹ بول سکتے ہیں، اور نہ ہی حکم الہی کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کنتم صادقین کا یہ چبھتا ہوا انداز آخر کس مخلوق سے تھا؟ جنات سے یا فرشتوں سے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے مسلمانوں نے فرشتے کا ترجمہ غلط کیا ہے؟ ذرا مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا تو ان میں شیطان بھی شامل تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان فرشتوں کے گروہ میں کیا کر رہا تھا؟ اب یہاں غورطلب نکتہ یہ ہے کہ اگر حضرت آدم دنیا کے پہلے انسان تھے، جو کہ آج تقریباً ساری دنیا کے مسلمان یہی مانتے ہیں، تو پھر فرشتے پہلے سے یہ کیسے جانتے تھے کہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ فرشتے، جنات اور شیطان زمین کے سابقہ تجربات رکھتے تھے؟ یہ بات واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان نہیں تھے، اور فرشتوں نے انسانوں کو اس سے پہلے ضرور خرابیاں کرتے اور کشت و خون کرتے دیکھا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا۔ اب چلیے دوسرے سوال کی طرف۔ اگر آج کی ساری دنیا کے مسلمان ترجمان کا ترجمہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا تھا، جبکہ ہمارا علم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بلکہ جنت کو بلایا تھا،
तो पहला सवाल तो ये बनता है कि फरिश्ते जो अल्लाह ताला की सबसे फरमानबरदार मखलूक है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से बहस क्यों शुरू कर दी? कुरान पाक तो वाज़ेह तौर पर फरमाता है, बल्कि जिनको ये लोग अल्लाह के बेटे बेटियां समझते हैं यानी फरिश्ते, वो अल्लाह ताला के इज्जत वाले बंदे हैं और अल्लाह के आगे बढ़ बढ़ कर बोल नहीं सकते और इसके हुक्म पर अमल करते हैं। सूरा अल-नबिया 26-27। आप देखिए कि अल्लाह ताला तो कुरान पाक में साफ साफ फरमा रहा है कि फरिश्ते अल्लाह के आगे बढ़कर बोल नहीं सकते। तो ये कौन से या किस किस्म के फरिश्ते थे जो बज़ाहिर अल्लाह ताला के सामने नाफरमानी करने लगे? असल हकीकत क्या है? आइए हम आपको उसकी एक जामे और बसीरत अफरोज झलक दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल जो जहन में उभरता है वो ये है, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकई इस दुनिया के पहले इंसान थे? कुरान मजीद की रोशनी में हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को खलीफा बनाने का ऐलान फरमाया था, और खलीफा वो होता है जो किसी के बाद आता है, किसी के बाद नुमाइंदगी करता है। उसका साफ मतलब यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी किसी नबी या कौम के बाद तशरीफ लाए। वो कोई आगाज इंसानियत नहीं बल्कि एक सिलसिले का तसलसल थे। फिर अगला सवाल और भी अहम हो जाता है, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम सारी जमीन पर वाहिद इंसान थे? अगर हम ये तस्लीम कर ली, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है कि हजरत आदम पूरी दुनिया में तन्हा थे, तो सबसे पहले तो उनकी नबूवत पर सवाल या निशान लग जाता है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्योंकि अंबिया कराम का बुनियादी फरीज़ा ये होता है कि वो गुमराह, बदकार और नाफरमान कौमों की इस्लाह करे, उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाए और अल्लाह के अजाब से खबरदार करे। अगर ज़मीन पर कोई कौम, कोई मुआशरा ही न बसता हो तो नबूवत का मकसद ही फौत हो जाता है। अल्लाह ताला किसी नबी को एक वीरान और खाली ज़मीन पर क्यों भेजेगा? ये हिकमत इलाही के खिलाफ बात है, और इसी तरह ये मानना भी निहायत नादानी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों की जन्नत में रहते थे और फिर उन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेजा गया। क्या आज के मुसलमान इतनी सी तवज्जो कुरान पाक के अल्फाजों पर नहीं दे सकते कि जहां अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में साफ साफ फरमाया है कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ? फिर एक और इससे भी बहुत संजीदा सवाल पैदा होता है, अगर हजरत आदम पूरी दुनिया में तन्हा इंसान थे तो उनकी औलाद ने किससे शादियां की? क्या वाकई हम ये गुमान कर सकते हैं कि भाइयों ने अपनी बहनों से निकाह किए? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये एक ऐसा कबीह या काबिल शर्म फेल है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम अक़वाम आलम पर हराम करार दिया है, एक फितरी, अखलाकी और अबदी कानून के तौर पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर असल हकीकत क्या है? कुरान करीम को गौर व तदब्बुर से पढ़ने वाले जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के पहले इंसान नहीं थे बल्कि पहले नबी थे। उन्हें अल्लाह ताला ने उस वक्त की मौजूदा इंसानी आबादी में इस्लाह और हिदायत के लिए मबूस फरमाया था, यानी उस वक्त ज़मीन पर हजारों इंसान पहले से मौजूद थे और उनकी रहनुमाई के लिए हजरत आदम को नबी मुकर्रर फरमाया गया। यही वो हकीकत है जो कुरान हकीम में तदब्बुर करने से हमारे सामने वाज़ेह होती है। इब्रानी ज़बान जो कि तौरेत की ज़बान है, इन किताबों के मुताला से ये बात सामने आती है कि अरबी लफ्ज़ मलक और इब्रानी लफ्ज़ मलख एक ही अल्फाज हैं और एक ही मुतालिब रखते हैं, सिर्फ ज़बानों का फ़र्क है। जिस तरह पानी को उर्दू में पानी, अंग्रेज़ी में वाटर
اور عربی میں ماء کہا جاتا ہے۔ اس سے پانی بدل تو نہیں جاتا، کچھ اور تو نہیں بن جاتا۔ ہم آپ کو قرآن پاک سے ثابت کریں گے کہ ملک کا ایک مطلب نہیں بلکہ کئی مطالب ہیں۔ مثلا ملک کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا رسول یا اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا، عبادت کرنے والا، معزز لوگ اور نہ تھکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سن کر ہرگز بحث نہ کرنے والے۔ ان مطالب میں ایک مطلب معزز فرشتہ بھی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں قرآن پاک حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے نام سے فرمایا، اور تمام مفسرین نے یہاں ملک کے معنی معزز فرشتہ ہی کیے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک واضح طور پر ایک انسان یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرما رہا تھا، نہ کہ سچ مچ کے فرشتوں کا۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ توریت میں بھی بہت سے مقامات پر جنات کی جگہ فرشتہ ہی عبرانی سے انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، لیکن اس لفظ کے بدلنے سے یعنی جنات کی بجائے فرشتہ ترجمہ کرنے سے یہ نقصان ہوا کہ یہودی اور عیسائیوں میں ہمیشہ کے لیے فرشتوں کے لیے ایک بے احترامی ایمان کا حصہ بن گئی۔ یہ بات ہم اس لیے نہایت یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جب عیسائیوں یا یہودیوں سے فرشتوں کے متعلق بات کی تو ان کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا تھا کہ فرشتے بھی ایک سے بڑھ کر ایک گناہگار ہوتے ہیں، لیکن سوچئے کہ یہ غلط فہمی فرشتوں کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہوئی یا جنات کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی، جو کہ توریت کے مترجمین کی غلط فہمی سے ہوئی۔ مثلا توریت میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے دیکھا کہ انسانوں کی لڑکیاں گوری اور خوبصورت ہیں، اس لیے ان لوگوں نے جن لڑکیوں کو چنا ان سے شادی کر لی۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر کوئی خاص پیغام نہیں نظر آتا، لیکن جب ہم یہ آیت 15ویں صدی میں یعنی آج کے زمانے میں پڑھتے ہیں تو ایک نہایت عجیب اور خوفناک پیغام سامنے آتا ہے کہ جو معاملات ہزاروں سالوں سے دنیا میں چل رہے تھے اور آج تک دنیا کی کسی قوم کو کوئی خاص علم نہیں تھا کہ دنیا بھر میں ہزاروں سالوں سے یہ کیا چل رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس صدی کے مسلمانوں کے ذریعے واضح طور سے کھول کر سامنے رکھ دیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سختی سے گواہی چھپانے کو یا کسی سچ کو چھپانے سے منع فرمایا ہے۔ جب ہم آپ کے سامنے اس ہزاروں سال پرانے راز کو کھولیں گے تو تب آپ کے لیے دو باتیں ہمیشہ کے لیے کھل کر سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک یہ کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر فرمانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا بھی مل کر چھپا نہیں سکتی، اور جس بات کو اللہ تعالیٰ چھپانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا بھی مل کر ظاہر نہیں کر سکتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کیا واضح کرنا چاہتا تھا اور انسان نے کیا چھپایا۔ آج سے 6000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا شریف تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخفی یا چھپی ہوئی باتوں کا علم دیا تھا، اور بہت سے عجیب واقعات بھی ان کے زمانے میں ہو گزرے، جو حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب میں آج بھی واضح طور سے لکھے موجود ہیں۔ ہویوں کہ جب عیسائی کنسٹنٹائن کے زمانے میں طاقت میں آئے اور سن 309 کے بعد بائبل کو دوبارہ اکٹھا کر کے جو مناسب سمجھا رکھا اور جو اس زمانے کے حساب سے مناسب نہیں تھا اسے بائبل سے نکال دیا۔ اسی زمانے میں عیسائی پادریوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب، جسے ادریس کی کتاب یا انگریزی میں
बुक ऑफ इनॉक कहा जाता है। उसकी बातों को न समझते हुए या न मानते हुए मौजूदा बाइबल से निकाल दिया। सवाल ये पैदा होता है कि उस किताब में ऐसा क्या लिखा था कि जिसे बाइबल में शामिल होने से रोक दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब में उन फरिश्तों का जिक्र था जो कि हम आपको बता चुके हैं, यानी वो सच्चा वाकया जो ना सिर्फ हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हुआ बल्कि करोड़ों अरबों साल से दुनिया में होता चला आ रहा है। और वो क्या बातें थीं? हकीकत थोड़ी सी कुछ और थी। वो ये कि जिन्हें को बाइबल के लिखने वालों ने खुदा के बेटे लिखा, वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब से वाज़े हो गया कि वो जिन्नात या फरिश्तों की बात हो रही थी। अब ये वही बाइबल और कुरान पाक का मुआमला आ गया कि लफ्ज़ मलक का तर्जुमा फरिश्ते किया गया, जबकि मलक का मतलब फरिश्ते, जिन्नात, फरमाबरदार और मुअज़्ज़ज़ लोग भी बनता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब के मानी लिखने वालों ने इब्रानी लफ्ज़ मलख या मलक के माने फरिश्ता किया, जिसकी वजह से यहूदी और ईसाइयों में फरिश्तों के खिलाफ एक नफरत सी पाई जाने लगी। जबकि अगर बाइबल के मुतरजमीन भी मलक का मतलब जिन लिखते तो आज यहूदी और ईसाइयों में फरिश्तों के खिलाफ कोई नफरत ना पाई जाती और वो फरिश्तों को रोग या फॉलन एंजल्स, बदनुआश फरिश्ते या गिरे हुए फरिश्तों के नाम से उन्हें याद ना करते, जिसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब में 200 गिरे हुए फरिश्ते भी तर्जुमा किया गया है, जिस नाम से आज भी दर्जनों प्रोग्राम बन चुके हैं। Extra canonical Old Testament book of Enoch. In the book of Enoch, it actually gives the numbers. It says 200 angels disobeyed God and came to earth and mated with human women. उन्होंने वही काम किया जिसका जिक्र हमें आज की मौजूदा बाइबल में मिलता है, यानी खुदा के बेटों ने देखा कि इंसानों की लड़कियां गोरी और खूबसूरत हैं, इसलिए उन लोगों ने जिन को चुना उनसे ब्याह कर लिया। पैदाइशु बाब 6 आयत 2। अब यहाँ एक मसला खड़ा होता है, वो ये कि वो कौन घर वाले थे जिन्होंने अपनी गोरी और खूबसूरत जवान बेटियों की शादी भयानक और खौफनाक जिन्नात से कर दी। यहाँ इससे भी ज्यादा एक और तलब गौर मसला खड़ा होता है, वो ये कि जिन्नात या फरिश्ते ना ही मर्द होते हैं और ना ही औरत, और ना ही उनके जिस्म में वो आज़ा होते हैं जिससे वो शादी के रिश्ते को निभा सकें। तो आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि फरिश्ते अल्लाह ताला के निहायत फर्माबरदार मखलूक होते हैं। वो न तो अल्लाह ताला की नाफरमानी ही कर सकते थे और न ही इंसानी औरतों से शादी ही कर सकते थे। आज 15वीं सदी में जाकर हजारों साल पुराना मामला यूं सामने आया कि वो 200 फरिश्ते नहीं बल्कि 200 जिन्नात थे कि जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत सी जायज चीजें सिखाने के लिए दुनिया में भेजा था। अब एक और सवाल पैदा होता है, वो ये कि उन फरिश्तों ने या हमारे तर्जुमा के हिसाब से उन जिन्नात ने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से यहूदियत और ईसाइयत में फरिश्ते हमेशा के लिए बदनाम हो गए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 200 जिन्नात को ज़मीन पर भेजा तो उनका काम था कि इंसान को बहुत सी जायज़ चीज़ें बनाना सिखाएं। लेकिन जब उन जिन्नात ने गोरी, खूबसूरत और नाजुक इंसानी लड़कियों को देखा तो उनके दिल में एक हिर्स, एक ख्वाहिश, एक जिद जाग उठी। उन्होंने दिल में फैसला कर लिया कि ये लड़कियां हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक जिन्नात ने बहुत समझाया, ऐसा ना करो, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, लेकिन वो जिन्नात ना माने, वो अपनी जिद पर अड़ गए। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि उन्होंने उन इंसानी लड़कियों को अगवा कर लिया और उन्हें अपने उड़ते हुए खलाई जहाज़ों में ले गए, जिन्हें हम आज की जुबान में UFOs या उड़न तश्तरिया कहते हैं।
उन्होंने जदीद तरीन साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और इंसानी डीएनए को अपने जिन्नाती डीएनए के साथ मिक्स किया और एक नई नस्ल बनाने की कोशिश की। और हैरत की बात यह है कि वो खासी हद तक इस काम में कामयाब भी हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि यह सिलसिला आज भी जारी है, यानी सारी दुनिया से हर साल लाखों लड़कियां गायब हो जाती हैं जिन्हें ये जिन्नात अगवा करके ले जाते हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और? यही वो खतरनाक राज था कि जिसका तफसीली जिक्र हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब में मौजूद था, और शायद इसी ही लिए यहूद और नसारा ने इस किताब को तौहीन, खराफात और नामाकूलियत कहकर तौरायत से खारिज कर दिया।